सभी का स्वागत करता हूँ अपने YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। दोस्तों, आज हम क्लास 9 का वर्कशीट नंबर 16 करने जा रहे हैं, जो कि आपको पता है आज 11 अगस्त 2020 है। तो दोस्तों, आज इस जो क्लास 9 का इंग्लिश का जो वर्कशीट है, इसमें द रोड नॉट टेकन जो पोएम है, इसको हम हिंदी एक्सप्लेन करके स्टेप बाय स्टेप समझेंगे और साथ साथ में इंग्लिश भी करेंगे दोस्तों। तो आइए इसको पढ़ते हैं और फिर समझते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इस द रोड नॉट टेकन जो पोएम है, इसको किसने लिखा? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। और रॉबर्ट फ्रॉस्ट कौन है? ये इनका का जन्म जो है ना 26 मार्च 1874 में सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। और आफ्टर डेथ हिज फादर ही मूव्ड विथ हिज मदर। अपने पिता की मृत्यु के बाद वो अपने मम्मी और सिस्टर के साथ लॉरेंस मैसाचुसेट्स ही बिकम द इंटरेस्टेड इन रीडिंग एंड राइटिंग पोएट्री। और ही इज ए राइटर ऑफ द poem, stories, and he is a teacher and editor. So friends, this main idea of this poem is the the road not taken is the well-known poems about making the choices that shape us. Robert Frost is an American poet who writes simply but the insightfully about the common ordinary experiences. और एक कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस को इसमें काफ़ी बेहतर तरीके से बताया गया है। तो आइए दोस्तों, ए लाइन बाइज लाइन पहले हम हिंदी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। Two road diverged in a yellow wood, and sorry I could not travel both. And we one travelers long I stood, and I looked down one as far as I could, the two where it went in the undergrowth. कह रहा है टू रोड जो है ना, टू रोड इन ए येलो वुड, पुराने जंगल में जाकर इस मार्ग दो भागों में विभाजित हो गया है। मतलब ओल्ड जंगल जो है ना, वहाँ जाकर के मार्ग जो रास्ता पथ है, दो जो है ना पार्ट में डिवाइड हो गया है। और मुझे खेद है कि मैं दोनों पर एक से एक साथ यात्रा नहीं कर सकता। मैं बहुत देर तक खड़ा होकर सोचता रहा और फिर दोनों रास्ते में से एक को जहाँ तक मेरी दृष्टि गई वहाँ तक मैंने देखा, जहाँ एक छोटे से जंगल में जाकर मुड़ गया था। डाइवर्ज मीन्स टू सेपरेट एंड गो इन द डिफरेंट डायरेक्शंस होता है फ्रेंड्स। स्टेंजा नेक्स्ट है, देन टुक the others just as fair and having the perhaps the better claim, because it was the grassy and the wanted veer, tough as for that the passing there had warned them really about the same. फ्रेंड्स, फेयर मीन्स होता है नाइस, और यहाँ सुंदर नाइस सुंदर कह सकते हैं। काम मीन्स होता है मतलब क्लेम मीन्स होता है डिमांड, और ग्रासी मीन्स होता है फुल ऑफ ग्रास, मतलब घास ही घास होता है, घासदार, टफ, इन स्पाइट ऑफ समथिंग। सो फ्रेंड्स, फिर वो लेखक जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो कहते हैं दूसरे रास्ते को चुन लिया, जो कि उतना ही सही था और संभवतः अधिक बेहतर भी था, क्योंकि यह अधिक घास वाला था और इस पर अभी कम लोग चले थे। हालांकि जहाँ तक इन दोनों के प्रयोगों का प्रश्न है, तो दोनों सड़कों को लगभग एक समान ही प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट स्टेंजा है दोस्तों, एंड बोथ द मॉर्निंग इक्वली ले, इट लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक on I kept the first for another's day, it knowing how may leads on to the way। फिर उन्हें जो है ना, जब प्रातः मतलब मॉर्निंग में दोनों ही सड़कें पत्तों से ढकी हुई थी और फिर किसी के कदमों के कारण इस पर परे पत्ते काले नहीं हुए थे। ओह, मैंने पहले वाला सड़क को किसी और दिन के लिए छोड़ दिया, लेकिन मुझे यह पता था कि एक रास्ते में से दूसरा रास्ता निकलता रहता है और मुझे संदेह है कि मैं कभी यहाँ वापस भी आ पाऊंगा। स्टेंजा फोर्थ है फ्रेंड्स, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ ए साई, somewhere is and ages hence two roads diverge in a wood, and I
I took the once less travel by and that has made all the differences. युगो प्रांत में मतलब युगो प्रांत में एक गहरी सांस लेते हुए यह बताऊंगा कि जंगल में सड़क दो रास्तों से में विभाजित हो गई और मैंने कम लोगों द्वारा चुना गया रास्ता अपनाया। इसके कारण इतने बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। तो फ्रेंड्स, ये आपका हिंदी एक्सप्लेनेशन था। और आइए हम अब इसमें जो क्वेश्चंस हैं इसको जो दिए हुए हैं इसे हम सॉल्व करते हैं बेहतर तरीके से। इससे पहले दोस्तों थोड़ा सेंट्रल आइडिया हम देख लेते पोएम का। तो पोएम जो है ना दोस्तों, एक पोएम इज अबाउट द स्ट्रगल वाइल मेकिंग डिसीजन। ये पोएम किसके बारे में? स्ट्रगल के बारे में। जब हमने लाइफ में डिसीजन लेते हैं, देर आर टू पाथ टू फॉलो, वन विच द एवरीवन वॉक्स एंड द अदर इन द अपोजिट ऑफ द क्राउड। एक है जिसमें सब चल सकता है, दूसरा है जिसमें जो अपोजिट है, जिस पे हर कोई नहीं चल सकता। द पर्सन इन द पोएम हैज़ टू डिसाइड वेदर टू फॉलो द क्राउड। और इसमें जो पर्सन है वो डिसाइड करता है या तो हमें क्राउड के साथ वाले चलना चाहिए और टू टेक द अदर रोड एंड मेक द हिज पाथ इन लाइफ, और दूसरी रोड को अपनी लाइफ में मतलब उसको अपने जीवन में उतारना चाहिए, उस रोड को, या उस रोड पे चलना चाहिए। ही हैज़ हिज ओन पर्सनालिटी, और ये उसकी पर्सनालिटी है। ही रिफ्यूजेस टू डू ऑर्डिनरी थिंग, और वो चाहता है, वो मना कर देता जो बाहर के लोग जो है ना उन्हें जो कन्विंस करते हैं जो कि आपके लिए ये रोड बेहतर है, ये रोड, बिकॉज एवरीवन एल्स डज देम इन द एंड ही चूजेस द path that hasn't had many travelers. He knows that it will be better for him, but also the acknowledge that he can never know what would have happened to him if he had chosen the other path. So now move on the questions. What is the name of the poems? The Road Not Taken. बट फ्रेंड्स, आपका जो ऑप्शन फोर्थ है उसमें ऑप्शन थर्ड है जो रोड नॉट टेकन है, और ऑप्शन फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो नन ऑफ दीज आंसर होगा मेरे अकॉर्डिंग, लेकिन मैंने इस पोएम का नाम सही लिख दिया है, द रोड नॉट टेकन। तो आप फोर्थ पहला का आंसर लगा सकते हैं। हु इज द पोएट ऑफ दिस पोएम? द रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज द पोएट ऑफ दिस पोएम। इन द पिक आई विच डू यू ऑब्जर्व द, इसमें जो है ना दोस्तों क्या ऑब्जर्व किया? टू डाइवर्जिंग रोड्स एंड द थिंकिंग मैन, बोथ ए एंड बी। द पोएट डिसाइड्स टू टेक अप द वाइल वन ऑफ द रोड्स रेयरली, वो पोएट डिसाइड करता है रेयरली, कभी कभी। इन द पिक टू व्हाट डू यू ऑब्जर्व? पिक्चर टू में हमने क्या ऑब्जर्व किया? हमने पिक्चर टू में देखा है दोस्तों, ए वॉकिंग मैन, एन एरो, ग्रासी रोड। द रोड सिंबलाइज आर लाइफ, the road symbolize our life. We should think twice before the taking any decisions in life, because they decide our destinations, affect our futures and shape our life. And all of above में आंसर होगा फ्रेंड्स। which one is an antonym of the decision? डिसीजन का एंटोनिम होता है दोस्तों अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी। सो थैंक यू फ्रेंड्स, और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ आप तक इन्फॉर्मेशन चली जाए। थैंक यू।